हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल के बारे में, जिसे लेक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसे ब्रिटिश काल से उत्तर भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले हिल स्टेशनों में से भी एक है ये। समुद्र तल से 2084 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल का चमकता शहर इसके आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। नैनीताल न केवल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बल्कि अपने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों के लिए भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश काल से यहाँ पे चला आ रहा है। और नैनीताल शहर न केवल घरेलू यात्रियों और पर्यटकों को, बल्कि कई विदेशी पर्यटकों को भी लुभाता है। तो आज हम नैनीताल के बारे में ही बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि वो 10 जगह कौन सी है जहाँ पे आपको घूमने जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आती है नैनी लेक, नैनी झील। नैनीताल के केंद्र में स्थित नैनी झील एक सुंदर प्राकृतिक ताज़ी झील है। झील वर्धमान या गुर्दे के आकार में है और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। उत्तर पश्चिम में नैनी पीक, दक्षिण पश्चिम में टिफिन पॉइंट और उत्तर में बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा नैनीताल झील विशेष रूप से सुबह और सूर्यास्त के दौरान एक लुभावनी दृश्य प्रदान करती है। और ये नौका विहार, पिकनिक और शाम की सैर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नैनी झील आज पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करती है। तो हाँ, अगर आप नैनीताल जा रहे हो तो आपको सबसे टॉप लिस्ट में इसे रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आती है टिफिन टॉप। हिमाचल प्रदेश के अयारपट्टा हिल में स्थित टिफिन टॉप नैनीताल में एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप में से डोरोथी सीट भी कहा जाता है। अपने आप में एक शानदार पिकनिक स्थल, इस स्थान से कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल शहर और इसके आसपास की पहाड़ियों का एक पूरा दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से टिफिन टॉप का शांत और शांतिपूर्ण वातावरण इसे फोटोग्राफरों के लिए भी अनूठा बनाता है। और यहाँ पे कई एडवेंचरस गेमें भी खेली जाती है, जैसे रेपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग, ये सब भी यहाँ पे कराई जाती है। टिफिन टॉप को डोरोथी सीट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सेना के अधिकारी कर्नल जेपी कैलेट द्वारा डोरोथी कैलेट नाम के अंग्रेजी कलाकार की प्रेममयी याद में किया गया है। और यहाँ से देखने पर नैनी झील और कुमाऊं की पहाड़ियाँ काफ़ी प्यारी लगती है। और तीसरे नंबर पे आते हैं स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल में स्नो व्यू पॉइंट समुद्र तल से 2270 मीटर की ऊंचाई पर है और ये क्षेत्र के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से भी एक है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्नो व्यू पॉइंट दूधिया सफ़ेद बर्फ के एक कंबल से लिपटी शक्तिशाली हिमालय के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी 3 महत्वपूर्ण चोटियों नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोटी की चोटियों को इस बिंदु से एक साथ देखा जा सकता है। अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के साथ दुर्गा और शिव के चित्र बने एक छोटे से मंदिर के दर्शन भी यहाँ पे होंगे। एक हवाई केबल कार आपको मॉल रोड से सीधे स्नो व्यू पॉइंट से जोड़ती है और आपको एक सुंदर और शानदार दृश्य दिखाती है। और चौथे नंबर पे आती है हमारी लिस्ट में हाई ऑल्टीट्यूड जू। जीबी पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू 1984 में स्थापित हुआ था, जो कि 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये 4.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये चिड़ियाघर काफ़ी सारी जो लुप्त हो गई स्पीशीज़ है उनका घर है और एक लोकप्रिय पर्यटन का स्थल भी है। यहाँ पे आप ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ देख सकते हो जो लगभग विलुप्त सी होती जा रही है। नैनीताल चिड़ियाघर का प्रबंधन उस फंड द्वारा आता है जो प्रवेश शुल्क से इनके पास आता है। और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा प्रबंधित भी किया जाता है। और इस चिड़ियाघर में स्पॉट किए गए प्रमुख वन्यजीवों में पक्षियों और जानवरों की अन्य प्रजातियों में हिमालयन भालू, हिमालयन सिवेट, हिल पैट्रीज, तिब्बती वुल्फ, सांभर, बार्किंग डियर, रॉयल बंगाल टाइगर शामिल है। और इसे सर्दियों के मौसम के दौरान पक्षी के बाड़ों को गर्म रखने के लिए एक पर्दे से भी ढक दिया जाता है। और इसके बाद आता है नैना पीक। नैना पीक 2615 मीटर की ऊंचाई पर नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है।
और शहर में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र भी है। और ये पूरे साल 365 दिन बर्फ से ढका रहता है और इसके ऊपर पेड़ों का कंबल एक मनोरम दृश्य पेश करता है। ऊंचाई और दर्शनीय ट्रेल्स के कारण शिखर और ट्रैकर्स के बीच चोटी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और नैना पीक को चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच अपने रोमांटिक और सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है और ये जोड़ों के साथ साथ मित्र समूह के लिए भी ज़रूरी है। और छठे नंबर पे हमारी लिस्ट में आती है भीमताल। भीमताल झील भारत में सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है, जो उत्तराखंड के उत्तर भारतीय राज्य के भीमताल शहर में स्थित है। झील के केंद्र में एक द्वीप है और वो एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण का केंद्र है और इसमें विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों और एक मंदिर के साथ साथ एक मछली घर भी है। भीमताल झील सबसे बड़ी झील है यहाँ की और यहाँ पे जो कस्बे के लोग हैं वहाँ के लोगों के लिए ये पानी की आपूर्ति भी करता है और यहाँ के कृषि के क्षेत्र में समर्थन करता है पानी देने में। लेकिन अब ये झील पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और झील में और इसके आसपास भी कई तरह की गतिविधियाँ होती है। भीमताल झील उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये एक सी आकार का झील है जो 47 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पे स्थानीय लोगों का मानना है कि झील में कोई भी भूरा रंग अगर आप डालोगे तो वो गायब हो जाएगा और उसके तुरंत बाद ही पानी साफ हो जाएगा। यहाँ पे आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं या लंबी सैर कर सकते हैं और शाम या सुबह आप यहाँ पे बतखों को खाना भी खिला सकते हैं। और 7वें नंबर पे हमारी लिस्ट में आती है, ये भी एक झील ही है, सत्ताल। ये 7 ताज़े पानी की झीलों का एक समूह है। प्रकृति के भरपूर और प्रवासी पक्षियों के झुंड और मनोरम वादियों का एक समूह इस अद्भुत स्थान को सटल कहते हैं। प्रकृति प्रेमियों और पक्षियों पर नजर रखने वालों के लिए एक स्वर्ग जैसा है। सतल में एक रहस्य है जो इसे और अधिक आकर्षक और फोटोग्राफर के लिए स्वर्ग सा बना देता है। कुमाऊं क्षेत्र में समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र 7 परस्पर जुड़ी झीलों के अपने समूह का दावा करता है, जिनका नाम है पन्ना, नलद्यम्बमंती ताल, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और सुक्का ताल, और हरे भरे आवरणों से घिरा हुआ ही है। पूरे साल सुखद मौसम के साथ ही शहरों के शोर से दूर इस गंतव्य की यात्रा का एक अनुभव सा देता है। और 8वें नंबर पे आती है मॉल रोड, नैनीताल। नैनीताल का मॉल रोड जो नैनी झील के पैरेलल में चलता है और पहाड़ी क्षेत्र के 2 छोरों को जोड़ता ही है। और ये नैनीताल में एक सेंट्रिक पॉइंट है जहाँ पे लोग शॉपिंग कर सकते हैं या खाना पीना खा सकते हैं। आधिकारिक रूप से गोविंद वल्लभ पंत मार्ग के रूप में नामित नैनीताल में मॉल रोड को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। आज सड़क नैनीताल शहर का पर्याय है और आप दिन के किसी भी समय मॉल रोड घूमने जा सकते हैं। और 9वें नंबर पे आती है हमारी लिस्ट में गरनीज हाउस। गुरनी हाउस नैनीताल अवलोकन ब्रिटिश शिकारी, संरक्षणवादी, प्रकृतिवादी और लेखक जिम कॉर्बेट के पूर्व निवासी को गुरनी हाउस कहा जाता है। नैनीताल झील के पास स्थित आकर्षक और औपनिवेशिक कॉटेज में जिम कॉर्बेट की उपलब्धियों और जीवन की कहानी के साथ एक छोटा सा संग्रहालय है। मतलब बेसिकली एक म्यूजियम सा है। और इस परिसर में विभिन्न प्रकार के झाड़ियों और पौधों के साथ एक विचित्र छोटी सी नर्सरी भी स्थित है। भले ही गरनी हाउस एक निजी आवास है, फिर भी पर्यटकों का पूरा अनुमति दिया जाता है इनको कि लोग वहाँ पे जाके घूम सकें। और 9वें नंबर पे आते हैं जियोली कोट, और ये नैनी झील के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। जियोली कोट जीवन, रंग और तितलियों के साथ चमकता एक प्राचीन हिल स्टेशन है। नैनीताल हल्द्वानी राजमार्ग पर स्थित है। यह अपनी फूलों की खेती के साथ साथ अपनी तितली आबादी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। नैनीताल, मुक्तेश्वर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे दुर्जय पड़ोसियों के बीच जियोली कोट सभी पर्यटक भीड़ से अछूता रहता है जो इसके आसपास इकट्ठा होते हैं। जियोली कोट NH 87 से कुछ ही दूर स्थित है और प्रकृतिवादियों और कवियों का पसंदीदा भी रहा है ये। हिमालय के नज़ारों के बीच अपनी मनमोहक सुंदरता, मनमोहक रंगों और हरे भरे हरियाली के लिए जियोली कोट जाएं। प्रसिद्ध दार्शनिक श्री अरबिंदो और
स्वामी विवेकानंद भी ज्योलिकोट के शांत वातावरण में ही ध्यान करते थे। और 10वें नंबर पे, लास्ट नंबर पे आती है तिब्बतन मार्केट। नैनीताल में माल रोड के आसपास के क्षेत्र में स्थित भूटिया मार्केट शहर का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट मार्केट है। व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के वुलेन और सर्दियों के परिधानों के अलावा बाजार अपने शानदार तिब्बती भोजन के लिए भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और यहाँ पे जितने सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ थुक्पा और मोमोज देखने को मिलते ही है। भूटिया तिब्बती बाजार में बेची जाने वाली कुछ बेहतरीन चीज़ों में शॉल, मफलर, हिमालयन बैग और तिब्बती हस्तकला पैराफर्नेलिया शामिल है। रंगीन स्थानीय कढ़ाई से सजे जातीय कपड़े परिवार और दोस्तों के लिए एक आदर्शिक स्मारिका बनाते हैं। और वहाँ पे आप जब शॉपिंग करें तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग करके कम ज़्यादा करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपको तिब्बती कल्चर से जुड़ा कुछ भी चाहिए, चाहे वो शॉपिंग करना हो, खाना खाना हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये थी कुछ टॉप 10 प्लेसेस जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लेक बचे हुए हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं।